सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी का पेपर कैसे आता है। ये सेकंड पेपर है जो आपके पेपर है भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है उसका एक पेपर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि इस तरह का पेपर आता है आप अच्छी तरह से उसे हल कर सके। इस पेपर के माध्यम से हमें ये मार्गदर्शन मिलेगा कि हम पेपर को कैसे हल करें। पेपर को हल करते समय यानी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का क्या अंकभार रहता है, हमें किस प्रकार यानी कितने समय में पेपर को हल कर लेना चाहिए। तो अभी जैसे वर्तमान में 2022 में आपके पेपर को आधा किया गया है, यानी 1.5 घंटे में पेपर को करना होता है। तो पेपर तो वैसा ही आता है, पूरा का पूरा ही आता है, लेकिन आपको उसका आधा करना है। तो इसमें जैसे मान लो हम देखेंगे कि अथवा का प्रश्न आता है तो वो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और सोशियोलॉजी में हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे इस पेपर के जस्ट बाद, कि हमें सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर बनाने हैं तो क्या करना चाहिए। सोशियोलॉजी पेपर है वो कितना स्कोरिंग है, यानी जैसे मान लो आपके लिए ये पेपर, इस पेपर में स्कोर कैसे आते हैं, यानी ये पेपर जो है सोशियोलॉजी का पेपर है या सोशियोलॉजी बुक है, तो ये आपके लिए कितने अंक वाली होती है, इसका आगे क्या महत्व है, इसमें भी हम जरूर जानेंगे। देखिए 3 घंटे का समय होता है, 100 अंकों का पूर्णांक होता है, लेकिन आपको और 36% यानी 36 अंक का मतलब 36% होता है। अब जैसे मान लो 50 का पेपर है तो उसका 36% कितने हो गए, 18 हो गए ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये करो, यानी 18 लाने कितने लाने, यानी 50% का मतलब 18 होता ही है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। देखिए पेपर आपके कैसा आता है, इस पेपर को आप जरा देख लीजिए। यहाँ आपने रोल नंबर लिखने होते हैं, रोल नंबर लिखने होते हैं, बीए पार्ट एग्जामिनेशन, जैसे यहाँ पर 2022 लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आपके सोशियोलॉजी नाम लिखा होगा, सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी, टाइम अलाउड इतना होगा 3 घंटे, यानी उसमें जैसे मान लो आपके यहाँ 1.5 घंटे भी छपा हुआ हो सकता है पेपर में। एक बात को आप ध्यान रखना कि जैसे मान लो पेपर में जो लिखा हुआ है उसका अनुपालन करना है, या आपके जैसे मान लो आपका जो प्रवेश कार्ड है या एडमिशन कार्ड है, उस एडमिशन कार्ड में भी लिखा हुआ है कि आपको 1.5 घंटे में सवाल करने हैं, क्या करने, वो सब पढ़ करके ही करना है, ये ध्यान रखें। कई यूनिवर्सिटीज के तो आ गए हैं जैसे नोटिफिकेशन। अब पहला भाग जो होता है वो 20 अंकों का होता है। आपको बता दूं कि जैसे मान ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, ए भाग 20 अंकों का होता है, बी भी 20 अंकों का होता है, सी होता है वो 60 अंकों का होता है, इस प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें पहले सभी 10% करने अनिवार्य होते थे, लेकिन अब क्या है कि इस साल तो आपके तो छूट दी गई है। तो आपको जैसे ये सी पार्ट है वो 60 अंकों का होता है, और अब उत्तर जो है पहले में 20 शब्दों में देने होते हैं, दूसरे में 50 शब्दों में, कई यूनिवर्सिटीज में 100 शब्दों में भी मांगते हैं। और अगला जो 20-20 अंकों वाले प्रश्न है उनका उत्तर है वो मैक्सिमम 400 शब्दों के होते हैं। अब देखिए ये पहला प्रश्न, पुरुषार्थ के प्रकार लिखिए। 2 अंकों का प्रश्न है, 2 अंक यानी पुरुषार्थ के प्रकार आपको बताने हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है जैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त क्या है, वो पुरुष सूक्त लिखना है। तीसरा प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, मैरिज, और जैसे इंग्लिश वाले तो हु रोट द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इंग्लिश और दोनों में ही है। नातेदारी संज्ञाएं क्या है, राइट डाउन द किनशिप टर्म्स, नातेदारी संज्ञाओं के बारे में बताना है, चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपके नातेदारी के नियामक व्यवहार परिहार से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। व्हाट डू यू मीन टू अवॉइडेंस टाइप ऑफ किनशिप यूजेस, यानी नातेदारी के नियामक व्यवहार से आप क्या समझते हैं। अस्पृश्य जातियों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन अनटचेबल कास्ट, यानी जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं। डिफाइन रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए, ये भी 2 अंकों का प्रश्न है। इसी तरह जैसे आपके प्रश्न है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, उस पुस्तक के लेखक कौन है। डिफाइन संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, संस्कृतिकरण क्या है उसको परिभाषित करना है। और 10वां प्रश्न है हु कॉइन्ड द टर्म संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण की संज्ञा के प्रतिपादक कौन है,
या आप अच्छी तरह से इनको याद करें। बी भाग आपके 11वें प्रश्न से शुरू हो जाता है। बी भाग में देखिए, नृजातीय विविधताओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एथनिक डायवर्सिटीज, यानी डायवर्सिटीज जो है, नृजातीय जो विविधता, डायवर्सिटीज का मतलब होता है डायवर्सिटीज यानी विविधताएं होता है, यानी नृजातीय विविधताओं पर एक संक्षिप्त लेख निकला है। अथवा, देखिए अथवा में आया हुआ है, वर्ण व्यवस्था पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दोनों में से एक करना था, लेकिन अब जैसे मान लो इस बार इस प्रकार का आ जाता है तो ये आप दोनों भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें यदि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो जरूर आप पढ़ लेना। आगे है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डोवर इन मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज यानी मुस्लिम विवाह की जो मेहर है उसके संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मुस्लिम विवाह में मेहर क्या होती है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। व्हाट यू नो अबाउट पोलोगिमी, यानी पोलोजिनी जो क्या है, बहुपत्नी विवाह क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत ही सरल पेपर आता है, भारतीय समाज का पेपर है। 13वां प्रश्न है कि सत्ता के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकारों का पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सत्ता के आधार पर संयुक्त परिवार, जो संक्षिप्त लेख लिखना है। अगला है आपके नातेदारी की श्रेणियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। शॉर्ट नोट ऑन कैटेगरीज ऑफ किनशिप, या नातेदारी की जो श्रेणियां हैं उस पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है। 4 अंकों का प्रश्न है। 14वां प्रश्न है आपके मुस्लिम विवाह के प्रकारों पर संक्षिप्त लेख। मुस्लिम समाज में कितने प्रकार के विवाह होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। एक्सप्लेन हाइपरगेमी एंड हाइपोगेमी, यानी आपको अनुलोम प्रतिलोम विवाह की व्याख्या करनी है। अनुलोम प्रतिलोम क्या है, देखिए अनुलोम प्रतिलोम दोनों को लिखेंगे, 2+2 अंक प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखना। अगला है, जैसे मान लो प्रश्न है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मैरिज कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था के गुणों पर एक संक्षिप्त लिखिए। शॉर्ट नोट ऑन मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था के क्या गुण हैं उन पर आपको एक लेख लिखना है। 15वां प्रश्न था। इसके अथवा में है, भारतीय ग्रामीण समुदाय में वर्ग व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। ये तो यहां तक 15 तक थे, यानी 10 तक तो आपके छोटे प्रश्न आते हैं, 11 से लेकर के 15 तक आपके बड़े प्रश्न आते हैं जो 4-4 अंकों के होते हैं। अब अगला जो है पार्ट सी है, जो 60 अंकों का बनता है, यानी पार्ट सी है वो 60 अंकों का बनता है। और इसमें देखिए आपको लिखना है, इसमें देखिए आपको प्रश्न संख्या 16, हाउ कैन यू से दैट धर्म इज इंपोर्टेंट इन हिंदू सोशल लाइफ, एक्सप्लेन। आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म हिंदू सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये 20 अंकों का प्रश्न है। और राइट एन एसे ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इन इंडिया, भारत में विविधता में एकता, यानी भारत में विविधता में एकता का अर्थ आप जानते हैं, जैसे धर्म की जैसे धार्मिक विविधताएं हैं, जातीय विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ विविधता में एकता है। इस पर आपको एक लेख लिखना है। इसके अलावा देखिए आपके एक प्रश्न है, इसमें 17वां प्रश्न है कि दलित से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज के वर्तमान परिदृश्य में दलितों की प्रमुख समस्याएं क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए दलित से आप क्या समझते हैं, यहां तक आप परिभाषा लिखेंगे तो इसके 5 अंक मिलेंगे। फिर आगे भारतीय समाज में परिदृश्य में दलितों की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनको जब आप लिखेंगे तो 15 अंक, यानी 5+15 में विभाजित है। ये बहुत अच्छा सवाल है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय दलित एंड व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ दलित इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल, डिटेल में आपको इसका वर्णन करना है। अगला है जैसे डिफाइन पारिवारिक विघटन को परिभाषित कीजिए, 5 अंक इसके मिलेंगे। इसके बाद भारत में पारिवारिक विघटन तेजी से क्यों हो रहा है या तेजी से स्थान क्यों पा रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण लिखना है। डिफाइन फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इज द फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन टेकिंग प्लेस इन इंडिया रैपिडली, क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यूनिट 3 में से देखिए आपके सवाल जो आएंगे इसमें, यानी बड़े वाले में, कि पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के क्या प्रभाव है वो बताने हैं। डिफाइन वेस्टर्नाइजेशन, एक्सप्लेन द मेजर इंपैक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया सोसाइटी, यानी पश्चिमीकरण का भारत पर क्या प्रभाव है
वो हमें बताना है। इसके अलावा आपके अथवा में आ सकता है कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, नियोजित सामाजिक परिवर्तन कैसे भारतीय समाज को रूपांतरित कर रहा है, इसका वर्णन कीजिए। ये भी 20 अंकों का ही सवाल है। मैं समझता हूं कि आपको ये पेपर मदद करेगा, आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न कई बार क्या होता है कि रिपीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान से देखें। 9610208295 ये नंबर आपके लिए वैसे ग्रुप्स के लिए है, लेकिन ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो में उसके लिंक दिए हुए हैं। वैसे मैं आपको इसमें भी लिंक दे दूंगा, उसके आधार पर ही आपको ऐड होना है। मैसेज करके आपको ऐड नहीं होना है कि मुझे ऐड कीजिए या मुझे ऐड होना है, ऐसे ऐड नहीं करना है। आपको क्या करना है, ग्रुप में ही, यानी जो इसका जो इसी वीडियो का जो लिंक है, यानी जो मान लो डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप देख लीजिए, वहां पे उसका लिंक है वो मिल जाएगा और वहां से आप ऐड हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।